न्यूट्रीचार्ज किड्स तो सोया प्रोटीन 2 साल के बच्चे से सेफ डिक्लेयर हो चुका है, तो 2 साल के बच्चे से शुरू कर सकते हैं। वैसे देखिए, आजकल मैं आपको सच बताऊँ अ, आप बच्चों की जो वो सेरेलैक जैसे जो वो होते हैं डब्बे, वो भी देखेंगे तो सोया प्रोटीन से बन रहे हैं। हम तो 2 साल से कहते हैं, पर वो लोग तो मतलब जैसे ही माँ का दूध छोड़ता बच्चा, वहीं से उसको वो सेरेलैक जैसे प्रोडक्ट्स खिलाते हैं। उनमें से अगर आपका भी जो प्रोडक्ट घर में दे रहे हैं, वो आप उठा के देखिए। अगर उसमें सोया प्रोटीन है और आपका बच्चा उसे डाइजेस्ट कर पा रहा है, तो सेफ है, पर फिर भी ऑफिशियली तो ये 2 साल के बच्चे से आप दे सकते हैं। दूसरी बात और बता देता हूँ कि जब बच्चा 7-8 साल का होने लगता है और थोड़ा उसकी ग्रोथ बढ़ने लगती है, उस समय प्रोटीन उसे कम पड़ता है। तो सुबह के समय उसे न्यूट्रीचार्ज किड्स ज़रूर दें, क्योंकि उसमें वो हर्ब्स हैं जो उसकी इम्यूनिटी बढ़ाएँगी। और शाम के समय आप किड्स की जगह चाहें तो न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट का आधा सेशे उसे पिलाएँ। फिर देखिए फिर देखिए तो सही कितना तेज़ी से उसकी ग्रोथ बढ़ती है, कितनी शक्ति बढ़ती है। बिटिया हो या बेटा, भेदभाव ना करें। सिर्फ ये देखें, लड़की है तो न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट लेगी तो सुंदर भी बनेगी। ये एक और लाभ है। चलिए, और कोई सवाल है मैम? जी क्या प्रेग्नेंट लेडीज न्यूट्रीचार्ज वुमेन ले सकती हैं? अरे सर, अमृत है। अमृत कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्रेगनेंसी में आयरन, कैल्शियम इतना अधिक मात्रा में अमृत है, लेकिन थोड़ा कम है। इसीलिए मैंने बोला कि अगर आप अपने नेटवर्क में अगर कोई डॉक्टर, लेडी डॉक्टर या जेंट्स डॉक्टर भी रख लेंगे ना, तो प्रोबेबली वो प्रेगनेंसी में 2-2 गोली खिलाएँगे, शायद 3 भी खिला दें, मुझे मालूम नहीं है। क्योंकि आयरन इसमें केवल 21 मिलीग्राम है और प्रेग्नेंट महिला को मिनिमम 60 मिलीग्राम आयरन चाहिए रहता है। 40-42 2 गोली से भी थोड़ा कम पड़ेगा, पर दे तो कंटिन्यू तो कर ही सकते हैं। कंटिन्यू तो बिल्कुल कर सकते हैं। पर लेकिन आप अपने डॉक्टर को बता देंगे तो वो जरा एडजस्टमेंट हो जाएगी, क्योंकि डॉक्टर्स मैंने देखा है ज्यादातर 60 मिलीग्राम आयरन लिखती हैं, लेकिन प्रेग्नेंट महिला को 100 मिलीग्राम आयरन मिलना चाहिए। तो अगर उसने 60 मिलीग्राम ही आयरन लिखा है तो साथ में न्यूट्रीचार्ज वुमेन ले सकते हैं, लेकिन अगर उसने 100 लिखा है तो फिर वो पर्याप्त हो जाएगा। तो प्रेगनेंसी से पहले तक लेते रहे और प्रेगनेंसी के बाद भी लेते रहे, नुकसान कुछ भी नहीं है। अमृत है सर, उसके लिए तो जान बचाने वाला प्रोडक्ट है। और बताइए। न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा लो बीपी वालों को दिया जा सकता है? अरे प्राण रक्षा करेगा साहब। ओमेगा 3 तो सब ले सकते हैं साहब। ओमेगा 3 भोजन है, मतलब आपको आहार में होना ही चाहिए। जैसे आप लो बीपी वाला दूध पी सकता है क्या? अरे साहब, मतलब बिल्कुल पी सकता है साहब। रोटी खा सकता है, बिल्कुल खानी चाहिए। तो न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा तो प्राण रक्षक है, उसके हृदय की रक्षा करेगा, तो बिल्कुल ले सकते हैं। कि मोतियाबिंद को रोकने के लिए न्यूट्रीचार्ज व्यू कितना कारगर है? देखिए साहब, ये न्यूट्रिशन से आप मैजिक की उम्मीद ना करें। पहली बात मैं आपको बता दूं, अगर आपको मोतियाबिंद से बचना है, अगर आपको डायबिटीज से होने वाली आंखों की क्षति से बचना है, तो क्षति होने के बाद लेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। मोतियाबिंद आंखों में उतर गया है तो नहीं थमेगा। लेकिन आप इस उम्र से, जैसे मैं ले रहा हूं, अगर लूंगा तो चांसेस हैं कि अगर मेरे को 50-60 में होना था तो शायद 80 तक ना हो। तो ये एक तय है कि मोतियाबिंद को डिले कर सकता है। मोतियाबिंद उतर गया तो उसको नहीं पलटा पाएगा, वो वैसा वायदा ना करे। यस। अगर किसी का ऑपरेशन हुआ है, डोनर आई लगी हुई है, इचिंग है, वाटरिंग है, क्या न्यूट्रीचार्ज व्यू हेल्प कर सकता है? देखिए, ये तो मेरे समझ से डॉक्टर का केस है। मदद तो ये कर ही सकता है, आंखों के लिए तो अच्छा ही है। देखिए, आंखों में ब्लू लाइट से बचाव करेगा। ल्यूटीन जियाजेंथिन आंखों के लिए सर्वश्रेष्ठ एंटीऑक्सीडेंट है। लेकिन समस्या ये है कि पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है, तो उसके डॉक्टर को दिखा के ले लेंगे तो बेहतर रहेगा। क्या नुकसान न्यूट्रीचार्ज कुछ नहीं है, नुकसान कुछ नहीं। आंखों को नुकसान तो करेगा ही नहीं, आंखों की तो रक्षा ही करेगा वो। आंखों के अंदर देखिए, आप क्या करें, एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, आप इस बात को समझें। ये अच्छा, दुनिया का कोई एंटीऑक्सीडेंट आंखों का स्पेशलिस्ट नहीं है सिवाय न्यूट्रीचार्ज व्यू के। ये बात पहले अपने दिमाग में भेजे में उतार लें। आंखों का ये स्पेशलिस्ट एंटीऑक्सीडेंट है, और कोई अन्य एंटीऑक्सीडेंट आंखों के लिए इतना लाभकारी नहीं हो सकता जितना न्यूट्रीचार्ज व्यू है। क्योंकि ल्यूटीन और जियाजेंथिन को वो स्पेशल परमिट मिला, उनके हाथ में वो बैंड बंधा है कि सीधा बेटा आंखों में जाना और ब्रेन में जाना। ये सीधा आंखों और ब्रेन में जाके बैठ जाते हैं। तो इनके जैसा आंखों की सुरक्षा कोई कर ही नहीं सकता। धूप ही से नहीं, केवल ब्लू लाइट से ही नहीं, आंखों पे कोई भी तनाव से आंखों की रक्षा करते हैं। तो इसलिए ये लेना अच्छा है। जी मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा प्रेगनेंसी में देना चाहिए या नहीं? देखिए, प्रेगनेंसी में ये बहुत काम का है, बहुत रक्षक है, लेकिन प्रेगनेंसी एक ऐसा पीरियड है जिसमें उस लेडी डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं देना चाहिए कुछ भी। क्योंकि देखिए क्या होता है, ये कोई नुकसान नहीं करेगा, लेकिन वो कुछ भी गड़बड़ हुई ना तो डॉक्टर को एक बहाना मिल जाएगा कि आप और क्या ले रहे हो जो मैंने नहीं बताया। तो इसलिए बेहतर है कि आप एक आध लेडी डॉक्टर को अपनी नेटवर्क मेंबर रखें। उसको बताएंगे तो वो कहेगी 2-2 खाओ। अरे देखिए साहब, ओमेगा 3 तो बच्चे को भी तो चाहिए।
प्रेगनेंसी में अच्छा देखिए, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा छोड़ दीजिए, हम तो डीएचए देने की बात कर रहे हैं। जो न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा का पिताजी है, पिताजी नहीं दादाजी है, तो जब डीएचए सेफ है तो न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा तो साहब प्रेगनेंसी में वो 2 भी खा लेगी तो कुछ नहीं, उसको नुकसान कुछ नहीं है, फायदा ही होना है। बल्कि रादर प्रेगनेंसी में आप न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा क्यों देना चाह रहे हैं जब आपके पास डीएचए है। अच्छा, मैं यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण आपको और याद दिला दूं, छोटे बच्चे जिनके भी घर में हैं वहां आप न्यूट्रीचार्ज डीएचए ट्विस्ट बेचना ना भूलें, क्योंकि देखिए बच्चा बड़ा हो रहा है, माँ उसके ऊपर बिल्कुल अपने प्राण निछावर कर रही है, लेकिन उसे डीएचए नहीं दे रही है जिससे उसका ब्रेन बढ़ेगा। ये चीज हम सारा आरसीएम मिस कर रहा है, और आपके पास ऐसा प्रोडक्ट है जो किसी के पिताजी के पास नहीं है। मतलब मैं सच्ची बताऊं कि ये प्रोडक्ट ऐसा है कि बेचने निकलूं तो मैं वापस ही नहीं आऊंगा, मैं बेचता हुआ चला जाऊंगा, मतलब इतना बिक सकता है, तो ये ध्यान दीजिए। चलिए मैम, और कोई क्वेश्चन? एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं सर, थोड़ा सा मतलब इट्स नॉट अ वेरी यूजुअल क्वेश्चन बट कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, मैं चाहूंगी आप जवाब दें एक बार। जी। ज्यादा हाइट वालों को प्रोटीन देना चाहिए? ज्यादा हाइट वालों, आई थिंक लोगों में शायद ये बिलीफ है कि अगर आपकी हाइट कम है तो प्रोटीन देना चाहिए, हाइट बढ़ती है शायद उससे, और अगर हाइट ज्यादा है तो प्रोटीन नहीं देना चाहिए। देखिए एक बात मैं आपको कैसे बताऊं, ये वो वाला सवाल है कि 2 माले की बिल्डिंग के दीवारों में सरिया डालना चाहिए और जो 20 माले की बिल्डिंग है उसकी दीवारों में सरिया नहीं डालना चाहिए। सरिया को मैं क्यों उदाहरण ले रहा हूं कि इतना लंबा अगर शरीर है तो उसको पकड़ के रखने के लिए मसल्स नहीं चाहिए होंगी क्या? वो सीधा कैसे रहेगा? मतलब जैसे एक 5 फीट का हाइट वाला व्यक्ति है, 5.5 फीट का जैसे मैं हूं, और कोई 6.25 फीट का या 6 फीट का व्यक्ति है, तो उसकी तो ऊंचाई और ज्यादा, बिल्डिंग और ऊंची है, तो उसमें तो सरिया और ज्यादा चाहिए, मसल्स और ज्यादा चाहिए। जितनी ज्यादा हाइट है उसका वेट भी ज्यादा होगा, और जितना किलो वेट है साहब उतना ग्राम प्रोटीन। शायद अगर 6 फुट का व्यक्ति है तो उसको 1.5 सैशे एक बार में न्यूट्रीचार्ज का प्रोडक्ट पीना चाहिए, या 1 सैशे सुबह 1 शाम पीना चाहिए। सर, लंबाई बाद में मुसीबत बनने लगती है, जब उम्र बढ़ेगी तो ऐसे झुक जाएंगे, वो ना झुके उसके लिए मसल्स चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वो उसको तो मसल्स और ज्यादा चाहिए, लंबी बिल्डिंग है उसकी, ऊंची है बिल्डिंग, गेट मेरा बंद है। चलिए साहब, और कोई सवाल है मैम? सवाल तो बहुत सारे हैं सर, लेकिन वक्त हो गया और बहुत सारे सवाल सिर्फ पेशेंट्स और रिपीटेटिव सवाल हैं। एक सवाल जो हमारे एक बार मॉर्निंग के सेशन में भी आया था, जिस पर मैं बात करना चाहती हूँ। हम पता नहीं क्यों ऐसे ऐसे लोगों की तरफ फोकस करते हैं जहां पर न्यूट्रिशन या तो मतलब दिया नहीं जाना चाहिए या डॉक्टर से पूछ कर देना चाहिए। जैसे अगर आप मुझसे ये पूछें कि 1 महीने के बच्चे को क्या न्यूट्रिशन देना चाहिए या 3 महीने के बच्चे को क्या देना चाहिए, मेरे ख्याल से सब जगह, सब हर बार यही कहा जाता है, 1 महीने के बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाना चाहिए, 3 महीने तक सिर्फ माँ का दूध पिलाना चाहिए। 6 महीने तक सारे दुनिया में लोग हैं जिनको आप न्यूट्रिशन दे सकते हैं। मुझे समझ में नहीं आता हम ऐसी जगह पर ही क्यों जाना चाहते हैं जहां पर न्यूट्रिशन देना एक क्वेश्चन मार्क है, या जहां मैं इसका बहुत खूबसूरत जवाब देना चाहता हूं, अगर आप मुझे अलाउ करें। अरे साहब, 3 महीने के बच्चे को उसकी माँ को न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट देना चाहिए, तो बच्चे के लिए जो वो दूध बनाएगी उसमें भरपूर प्रोटीन आएगा। उसकी माँ को न्यूट्रीचार्ज डीएचए देना चाहिए, ताकि जो वो बच्चे को दूध देगी तो उसको ओमेगा 3 मिलेगा। वो बच्चा, आपको सर क्या बोलूं मैं, मतलब वो अगले जन्म तक दुआएं देता रहेगा कि ये तुमने ये सेशन में सवाल पूछ के पूरी दुनिया का भला कर दिया। उस बच्चे की माँ को न्यूट्रीचार्ज वुमेन देना चाहिए, क्योंकि उसके दूध में कैल्शियम आएगा कैसे? उसके शरीर में होगा तो आएगा। आयरन आएगा कैसे दूध में? जब शरीर में होगा तो आएगा। अरे ये तो ऐसा सवाल है मैडम जिसका तो मैं बिल्कुल गदगद हो गया, मतलब सवाल सुन के। उसकी माँ को पिलाइए सर न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट, घोल घोल के पिलाइए, न्यूट्रीचार्ज वुमेन खिलाइए, न्यूट्रीचार्ज डीएचए दीजिए।